ये कहानी एक क्रेजी पायलट की है जिसने ये ठान लिया था कि खुलकर जिंदगी जीना लड़कों की बपौती नहीं। वो पैदा ही उड़ान भरने के लिए हुई थी, फिर ऐसा उड़े कि कोई आगे पीछे ना रह गया। जोया अग्रवाल जैसी कुछ ही होती हैं जो सपने देखती हैं, उन्हें पूरे करती हैं, फिर रास्ते में कितनी भी अड़चने क्यों ना आ जाए। उन्होंने कभी देश के लिए सबसे लंबी नॉन स्टॉप फ्लाइट उड़ाई। संयुक्त राष्ट्र में कैप्टन जोया अग्रवाल को जनरेशन इक्वालिटी के तहत महिला प्रवक्ता चुना गया। जोया ने खुद बताया कि उनका यहाँ तक का सफर कितना मुश्किल था। भारत में महिलाओं की संख्या दूसरी दुनिया के हिसाब से बहुत ज्यादा है। हालांकि जब जोया अग्रवाल ने पायलट बनने की ख्वाहिश जाहिर की तो उनकी मां रोने लगी थी। उन्हें लगा कि बेटी बावली हो गई है। सपनों को पूरा करने की जगह वो किसी अच्छे लड़के से उनकी शादी करवाना चाहती थी और वो इसके बारे में सीरियस हो गई। कैप्टन जोया अग्रवाल एयर इंडिया में कमर्शियल पायलट और कमांडर हैं। उनके साथ भारत के लिए सबसे लंबी नॉन स्टॉप कमर्शियल फ्लाइट उड़ाने का रिकॉर्ड भी जुड़ा हुआ है। अब एयर इंडिया की कैप्टन जोया सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु की फ्लाइट की कमान संभाल रही हैं। वो आज महिलाओं के इंस्पिरेशन बन चुकी है। बाद में वो यूएन एजेंसी फॉर वुमेन की प्रवक्ता भी बनी। जोया की उपलब्धियां शानदार है, हालांकि ये कभी नामुमकिन सी थी। उन्होंने जब पायलट बनने का ख्वाब देखा तो उनके सामने कोई रोल मॉडल नहीं था। फ्लाइट डेक में लड़कियों की एंट्री के बारे में सोचा तक नहीं जाता था। जोया अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। न्यूयॉर्क के लिए रवाना होने से कुछ घंटे पहले उन्होंने बातचीत की और कहा कि वो नई दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहती थी। उन्होंने बताया कि सपनों में भी पायलट बनने के बारे में नहीं सोचा जा सकता था। मैं उस युग में पैदा हुई थी जब भारत में लड़कियों से सिर्फ शादी करना, बच्चे करने की उम्मीद की जाती थी। शादी के बाद उनकी जिंदगी और बच्चों की जिंदगी परिवार की देखरेख में निकल जाती थी। जोया ने कहा कि मैं उन चीजों के लिए नहीं बनी थी, मैं हमेशा पंखों को फैलाकर उड़ना चाहती थी। उन्हें अपनी बेहद परंपरावादी माता पिता को समझाने में कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ी। जोया ने बताया कि जब पहली बार मैंने पायलट बनने की ख्वाहिश जाहिर की तो मेरी मां रोने लगी थी। वो सोच ही रही थी कि भगवान ने उन्हें ऐसी औलाद क्यों दी। अग्रवाल को कभी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए अपनी सेविंग को खर्च करना पड़ता था। वो बचपन से ही एक पिगी बैंक रखती थी जिसमें वो अपनी सेविंग्स रखा करती थी। कभी कभी उन्हें सड़क के किनारे स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर अपना होमवर्क करना पड़ता था। कारण ये था कि अक्सर ही घर की बिजली कटती रहती थी। इन दुश्वारियों के बावजूद जोया पढ़ाई में अव्वल रही थी और इस बात से माता पिता उनके खुश भी रहते थे और यही चीज उन्हें माता पिता को मनाने में काम भी आई। जब वो जोया की फ्लाइट ट्रेनिंग के लिए तैयार हुए तो उन्हें यकीन नहीं हुआ था। जोया ने 8 साल की उम्र में आसमान को छूने का सपना देखना शुरू कर दिया था। वो पूरी दुनिया में बोइंग 777 विमान उड़ा रही हैं। उन्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज पर पूरा यकीन था। इसी ने उनका मार्गदर्शन किया, प्रेरित किया कि कुछ भी असंभव नहीं, बस कदम बढ़ाने की जरूरत है। हाँ, जोया ने अपने कंधे पे एक टैटू गुदवाया है जिस पे लिखा हुआ है बॉर्न टू फ्लाई। 2004 में एयर इंडिया के साथ उन्होंने अपने सपनों की उड़ान को शुरू किया। तब नेशनल कैरियर में चंद महिलाएं ही पायलट थी। जोया पर अतिरिक्त बोझ भी था। वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन तमाम दूसरी लड़कियों के लिए भी जो उनकी तरह पायलट बनने का सपना देखती थी। अभी देश में 8 पायलट में से 1 महिला हैं। वो चाहती हैं कि अनुपात बढ़कर 50% यानी कि 50% तक का हो जाए। ऐसी और कहानी के लिए, ऐसी और इंस्पायरिंग स्टोरी के लिए आप हमें लाइक और फॉलो जरूर कर लें।